हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू कर रहे हैं। हम लोग तो पहला सेट हमने ऑलरेडी कर चुका है बच्चा, और यहां पर हम लोग सेकंड सेट करने जा रहे हैं। यानी कि इस सेट में हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 10 के बाद हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सी एमसीक्यू अपने से लगाइए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से 10 नंबर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है। 10 तक हमने ऑलरेडी इस सेट में कर चुका है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हमने कर रखे हैं हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी बराबर है बच्चों। तो 2 sin a इंटू साइन बी बराबर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए यहां पर D इज राइट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। और आप विश्वास नहीं तो इसको cos a माइनस बी पर तोड़ दें और cos a प्लस बी पर तोड़ देंगे, कैलकुलेट कीजिएगा 100% 2 sin a इंटू साइन बी आएगा। मैंने प्रूव भी किया हुआ है ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन 2 sin a इंटू साइन बी, डायरेक्ट फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरीके से अपना 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, 12 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देख लीजिए यहां से क्या दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई बाई 2। ठीक है, अब आपसे पूछा है साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को एक साथ रखते हैं। तो ए प्लस बी को एक साथ रखा बच्चों हमने, और ये पाई बाई 2 और माइनस हमने कर दिया सी। अब दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों यहां से, और इधर हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस सी। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस सी। अब इसमें देखो क्या है, कॉस सी इज राइट आंसर। 12 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर है बच्चों 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को जस के तस लिखने देते हैं यहां पर, और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से इससे 3 हो जाएगा, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल 4 साइन। देखो यहां पर एक स्टेप मैं ले रहा हूं, आसानी से एक स्टेप और ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 3 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बच्चों। यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस देखो स्क्वायर उस पर जाएगा तो √3 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2। क्लियर। अब इसमें थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहां पर प्लस माइनस √3/2 आया है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का मान आपको प्लस वाले क्वाड्रेंट में भी देना है और माइनस वाले क्वाड्रेंट में भी देना है। यानी कि देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को डील किया जाता है। देखो 4 ऑप्शन, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में, चारों चतुर्थांश में आपसे वैल्यू पूछी गई है बच्चों। तो देखो प्लस कहां कहां होता है, प्लस होता है बच्चों प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में। प्लस साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, तो साइन थीटा बराबर इसमें से प्लस वैल्यू ले लेंगे √3/2। अब यहां से साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री पर होता है प्लस वैल्यू √3/2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब देखिए
द्वितीय चतुर्थांश में हमने आपको बोला है कि द्वितीय चतुर्थांश में कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो यही वैल्यू है द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस 100 थीटा कर देते हैं, अगर याद है तो। अब देखो यहीं से मैं इसी फॉर्मूला को क्या कर देता हूं, साइन थीटा है ना, तो बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं साइन द्वितीय चतुर्थांश में जाने के लिए 180 डिग्री या माइनस 60 डिग्री। देख लो, मैं देख पा रहा हूं कि कैप्चर हो रहा है कि नहीं, यस कैप्चर हो रहा है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा का खेल खेलते हैं बच्चों। अब इसी तरीके से फिर तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो 180 प्लस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव है जल्दी जल्दी करेंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में जाने के लिए 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से 60 को घटा दिया तो कितना है बच्चों, 120। तृतीय चतुर्थांश में जाने के लिए हम क्या कर लेंगे, 180 प्लस थीटा, तो 180 में 60 डिग्री जोड़ दो बच्चों, तो 180 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, मेरे समझ से 240 डिग्री हो जाएगा बच्चों। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में जाने के लिए 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा बच्चों। मैंने बस ये बहुत अच्छी तरीके से कहानी आपको बताई हुई है, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। देखिए द्वितीय चतुर्थांश को हमने क्या किया, बस समझा दिया। तृतीय चतुर्थांश में फिर 180 प्लस थीटा खेलेंगे, 360 माइनस थीटा खेलेंगे, तो 180 में थीटा जोड़ोगे यानी कि 60 डिग्री का मान जोड़ोगे तो 240 डिग्री हो जाएगा, और 360 में से 60 घटाओगे तो 300 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए 60, 120, 240, यानी कि ए इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों, ए इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि tan अल्फा बराबर 5/6 है, tan बीटा बराबर 1/11 है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा का मान, बीटा का मान, तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला हम जानते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan अल्फा यानी कि a प्लस बी का, तो उसी पर तोड़ देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा 5/6 प्लस में बच्चों tan बीटा का मान 1/11 बटे में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा का वैल्यू 5/6 और बीटा का मान कितना बच्चों, 1/11, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मेरे समझ से ये 66 एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम, और ये 55 प्लस 6 61/66, और ये बटे इसको सॉल्व करेंगे तो 66 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 61/66, ये भी हो जाएगा, कट जाएगा, ये 61 से 61 कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 इस ऑप्शंस में पाई दिया है, π/2, π/4 और 0। मेरे समझ से इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों ऑप्शन सेट करने में, इसमें ई ऑप्शन भी एक होना चाहिए जिसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब हम यहां पर क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते 1, ठीक है बच्चों। या मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को भी सुधार सकता हूं, क्वेश्चन को भी सुधारा जा सकता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से है तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व किया है। tan अल्फा प्लस बीटा का मान होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ऑप्शंस को लिखते समय, ई ऑप्शन में ये 1 भी होना चाहिए, 1 इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। देखो आपके सामने निकाला हमने, कोई कहानी ठीक है बनाया नहीं, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 1 आई है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सुधार दूं, इस tan को काट, देखो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ई ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है, ई ऑप्शन डाल के हम ऑन कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चों थोड़ी सी क्वेश्चन को अगर मैं यहां से अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कहानी कर दे कि इस tan अल्फा को हटा दें, अगर ये क्वेश्चन कह दे कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तब यहां से ऑप्शन में सेट हो जाएगा। कैसे सर, तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, tan अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया है बच्चों, तो 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, कहा tan π/4 लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा π/4, ठीक है। तो अगर इसको हटाते हैं तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, π/4, ठीक है। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो क्वेश्चन भी सही था,
ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन में ये tan अल्फा को हटा दिया, क्योंकि एक बार हमने ऑप्शन को सही करने के लिए क्वेश्चन को क्या कर दिया, इरेज कर दिया। एक बार हमने ऑप्शन को सही करने के लिए क्वेश्चन को इरेज कर दिया, एक बार हमने क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए ऑप्शन को सुधार दिया। ठीक है, यही बात है इसमें बच्चों। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको फायदा हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन भी क्या होता है, क्लियर होता है बच्चों। आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, tan a प्लस बी बराबर p। देखो इसमें भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, tan a माइनस बी के जगह यहां पर q देना चाहिए क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है बच्चों। इसको थोड़ा सा आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी, सब चीज सुधार के दूंगा। तो यहां पर p तथा q के पदों में आंसर देना है, p तथा q के 9 दे दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए tan a प्लस बी बराबर p है तथा tan a माइनस बी बराबर q है, तो tan 2a का मान p तथा q के पदों में है। अब इसमें से चारों ऑप्शंस में आपको चुनना है। देखिए tan 2a का मान पूछा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा यहां पर। tan 2a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों tan, देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी प्लस में a माइनस बी। ध्यान से देखो, tan 2a को ही मैंने लिख दिया इस फॉर्मेट में। देखो tan 2a को देखो सॉल्व करेंगे तो b से माइनस बी से b प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये tan 2a हो जाएगा। यानी कि tan 2 का ये बदला हुआ रूप हमें आपके सामने लिख दिया। सर इसको अगर हम देखें तो इसको x मान सकते हैं और इसको माने तो y मान सकते हैं, ये प्लस तो प्लस है ही है, तो ये फॉर्मूला अपना आ जाएगा tan x प्लस y के रूप में। tan x प्लस वाई के रूप में आ गया, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो tan x प्लस tan y। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस में बच्चों y की जगह क्या लिखेंगे, tan a माइनस b बटे में 1 माइनस tan x इंटू tan x की जगह फिर a प्लस b और ये tan ए वाई के जगह ए माइनस बी बच्चों। ठीक है, अब देखो a प्लस बी के जगह tan a प्लस बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan a प्लस बी का मान p दिया है, तो इसके जगह tan a प्लस बी के जगह हम रख देंगे p बच्चों p, और tan a माइनस बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है q दिया है, तो ये प्लस में लिख दिया q। ठीक है, बटे में 1 के जगह 1 रहेगा बच्चों, है कि नहीं, और यहां पर tan a इंटू tan b, तो माइनस तो ठीक है, tan a के जगह p लिख देंगे और tan a माइनस बी के जगह q लिख देंगे, तो क्या फॉर्मेट बन जाएगा, p प्लस q बटे में 1 माइनस पी क्यू। क्लियर, p प्लस q बटे में 1 माइनस पी क्यू। देखो ये अपना ऑप्शन सी इज राइट आंसर, p प्लस q बटे 1 माइनस पी क्यू इज राइट आंसर बच्चों। इसमें c थोड़ी सी सुधार करनी थी, ये q को 9 लिख दिया था क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो p प्लस क्यू 1 बटे में 1 माइनस पी क्यू आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए देखते हैं 16 नंबर। यहां से देखिए, इसको हम मानते हैं कुछ देर के लिए a, इसको मानते हैं b, फिर इसको a, फिर इसको b। तो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो देखो हमने इस 60 डिग्री माइनस a को a माना हुआ है, 30 डिग्री माइनस बी को बी माना हुआ है। जहां जहां ये 60 डिग्री है वहां ए, देखो 60 डिग्री माइनस ए उसको ए माना, तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जैसा फॉर्मेट बन रहा है, तो क्या हम इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। अच्छा, ए के जगह पर बच्चों क्या माना हुआ है हमने, ए के जगह पर हमने माना हुआ है 60 डिग्री माइनस ए, और बी के जगह पर हमने क्या माना हुआ है बच्चों, तो प्लस में 30 डिग्री और माइनस बी ये माना हुआ है। देखो ये ए के जगह पर और ये
बी के जगह पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 30 और 60 90 डिग्री, और ये माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। बोलो बोलो, अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ए प्लस बी को थीटा मानते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा बच्चों। तो ये कॉस ए प्लस बी आपका आंसर होगा। देखिए कॉस साइन ए प्लस बी साइन है, देखो ये कॉस ए प्लस बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी एक टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखिए, मैं बारीकी से लेकर आ रहा हूं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होना चाहिए, जो यहां मिसिंग है, कोण मिसिंग है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपने सुधार लीजिएगा, कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस एक्स बाई 2 है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर पाई बटे 8 माइनस एक्स बाई 2। ये है सर क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपका। थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक बच्चों, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन में बच्चों, ये पाई 8 ये एक्स बाई 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं कुछ देर के लिए इसको ए मानता हूं और कुछ देर के लिए पूरे कोण को बी मानता हूं, तो क्या ये क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की तरह दिखाई दे रहा है? और इसकी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैं कहता हूं कि कॉस ए प्लस बी होता है इंटू कॉस ए माइनस बी होता है। ठीक है बच्चों, कॉस ए माइनस बी होता है। अब देखो यहां से कॉस ए के जगह हमने क्या माना हुआ है बच्चों, तो ए के जगह हमने ये पाई बटे 8 प्लस एक्स बाई 2 माना हुआ है, और बी के जगह पाई बटे 8 माइनस एक्स बाई 2 माना है। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे बच्चों, तो ये एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 प्लस माइनस ये दोनों कट के खत्म हो जाएंगे, और ये पाई बटा 8 प्लस पाई बटा 8 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। देख लो, ये दोनों को जोड़ेंगे, पाई बटे 8 प्लस इस फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों, इस फॉर्मेट में दिया हुआ, देखो ये हो गया ये और ये हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो अगर हम जोड़ेंगे a प्लस बी को तो क्या हो जाएगा, ये x बाई 2 होगा, प्लस में बच्चों ये पाई बटा 8 हो जाएगा, माइनस x बाई 2 हो जाएगा, ये कट के खत्म, तो क्या बचेगा पाई बाई 4। ठीक है, इंटू कॉस, इस बार इसमें से माइनस करेंगे, तो जब इसमें से इस कोण में से इस कोण को माइनस करेंगे तो देखो पाई बटा 8 कट जाएगा इस बार, और x बाई 2 आप प्लस x बाई 2 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों x। देख लो यहां से जब माइनस करेंगे, ये पाई बटा 8 प्लस x बाई 2, माइनस करेंगे इस कोण को बच्चों तो पाई बटा 8, और ये माइनस के साथ ये x बाई 2 प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो x बाई 2 प्लस x बाई 2 क्या आएगा x। अब यहां से ये कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, इंटू कॉस x, ये बना, ये आपका आंसर बनता है बच्चों। और देखिए इसमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहां पर बी ऑप्शन में दिया हुआ 1 बाई रूट 2 कॉस x, ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में बच्चों, मैंने सुधार दिया है और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अपना ये 17 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, फिर वही काम, इसको a माना, इसको b माना, फिर इसको a माना, फिर इसको b माना बच्चों। तो क्या बनाइए, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, अब यहां से cos a प्लस बी बन रहा है, तो a की जगह हमने क्या माना हुआ है, a की जगह 45 डिग्री माइनस ए माना हुआ है, प्लस में बच्चों यहां से बी के जगह हमने क्या माना हुआ है, बी के जगह माना है बच्चों 45 डिग्री और माइनस बी माना हुआ है। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो 90 डिग्री या माइनस थीटा जैसा दिखने लगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो। अब देखो यहां से बच्चों साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखो ये ए इज राइट आंसर, देख लीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। देखो यहां से कॉस 90 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बहुत आसान था बच्चों, सिंपल सिंपल लॉजिक लगाने हैं और क्वेश्चंस को उड़ा डालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला है रे बाबा। देखो साइन 3a बराबर होता है, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों। साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये नहीं होगा, कोई नहीं होगा बच्चों, 100% साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये अच्छे तरीके से आपको हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है फॉर्मूला। फिर यहां से बच्चों cos 2a बराबर है, यानी कि cos 3a का फॉर्मूला इसमें से कौन है बच्चों, तो cos 3a का फॉर्मूला है अपने पास 4 cos QA माइनस 3 cos K, यानी कि C इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, विदाउट एनी एप्लीकेशन, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। और इस तरीके से हमने इस सेशन में केवल 10 क्वेश्चन करना था, और हमने 10 क्वेश्चन क्या किया बच्चों, कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ, क्वेश्चन 21 से हम 30 तक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।